हेलो बच्चों, रिवीजन की नेक्स्ट क्लास आपकी इंग्लिश की। कि इंग्लिश में प्रेजेंट हो गया, पास्ट टेंस हो गया, तो फ्यूचर टेंस कैसे होगा, क्या पहचान होगी और किस हिसाब से हम वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस के लिए चारों पार्ट। पहला आ जाता है फ्यूचर इंडेफिनेट। शॉर्ट में लिख लेते हैं। सेकंड आ जाता है कॉन्टिन्यूस। थर्ड आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। और फोर्थ आ जाता है भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इनमें हम क्या क्या चेंज करेंगे। देखो, मेन वर्ब है आपकी, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब विल शैल। अब जब हम रूल बनाने लगे तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल या हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो। अब आप विल शैल ना लिख के, क्योंकि हमें पता है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शैल। तो विल शैल की जगह पूरा हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहचान वाला कॉलम होगा आपका होगा, होगी, होंगे। का, होगा, ती, होगी, ते, होंगे। कोई एक पहचान लिख लो और उसी से आप रख लोगे। ठीक है। नेगेटिव करोगे तो भी हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव करोगे तो भी। सेकंड पार्ट में क्या आते हैं, मेन वर्ब। सेकंड में मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस बी। विल शैल में से कोई एक और प्लस बी, मीन्स कंटिन्यूस लगाने के लिए। तो यहाँ पे रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल या हेल्पिंग वर्ब लिख लो कंप्लीट, यही सेम। विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस हिसाब से आपका कॉन्टिन्यूस की पहचान हो जाएगी। अगर हम करें यूज परफेक्ट, तो परफेक्ट में मेन वर्ब होगी, आपको पता है हर एक में मैंने बताई वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। और हेल्पिंग वर्ब होगी विल शैल के साथ हैव। विल शैल प्लस हैव, विल शैल और प्लस हैव। ठीक है। तो यहाँ पे वही रूल आपका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल या पूरी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मीन्स अब हम कुछ शॉर्ट में चल पड़े हैं, सब कुछ उतना डीपली नहीं, क्योंकि डीप हमने पहले करा दिया। तो रिवीजन के लिए हमने शॉर्ट में बताया कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। इनको आप चाहे सेम टू सेम ऐसे ही शुरू हुए कंटेंट लिखते हैं जैसे बुक में, वैसे आप अपनी कॉपी पे लिख के एक्सरसाइज के नाम देके कौन सी एक्सरसाइज है, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। पहचान है, इसमें ता होगा, इसमें रहा होगा, रहा होगा। ठीक है। इसमें चुका होगा, विल शैल, इसमें चुका होगा। तो ऐसे आप पहचान रख सकते हो। इसमें आपका टाइम प्लस रहा होगा, रहे होंगे, टाइम प्लस रहा होगा, रहे होंगे फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है। तो इसकी मेन वर्ब वही क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है, परफेक्ट भी, तो मेन वर्ब कॉन्टिन्यूस क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी परफेक्ट की। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब विल शैल के साथ, विल शैल
और हैव बीन, हैव भी आएगा और एक्स्ट्रा क्या लग जाएगा, बीन। तो विल शैल और हैव बीन, क्योंकि इसमें पहचान क्या होती है, टाइम प्लस रहा है, रहे हैं, बैठे हैं, फीलिंग सभी। तो ये सारा आपका किस में जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट अगर रूल बनाए तो हम रूल के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल शैल में से कोई एक प्लस हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। देखो भूलना नहीं है कि क्या क्या आया है, सिंस या फोर। मैंने पिछले में बताया था, सिंस अनिश्चित टाइम के लिए और फोर निश्चित टाइम के लिए, प्लस टाइम। और इस तरीके से आपके टेंस कंप्लीट हो जाते हैं भाई। कि अगर हम प्रेजेंट का करें तो अलग पहचान है, फ्यूचर का अलग, पास्ट का अलग। तो फ्यूचर का है प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनेट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब विल शैल, पहले से विल शैल हुआ, सेकंड में विल शैल रहेगा, थर्ड में भी विल शैल रहेगा, फोर्थ में भी। सिर्फ बदलेगा क्या, पहले में विल शैल, सेकंड में विल शैल के साथ बी कंटिन्यूस दिखाने के लिए, बी फोर्स देने के लिए भी यूज होता है। हमने बताया था कि बी का कई बार हम प्रेशर देने के लिए भी, हाँ कन्फर्म है ये बात, तो हम वहाँ पे किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगा देते हैं। बी एक मेन वर्ब भी है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि यहाँ पे जब विल शैल बी आ रहा है तो ये कॉन्टिन्यूस के लिए है। कई जगह बी का यूज हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं कि पक्का ये जो बात हम कह रहे हैं वही पक्का है, तो शैल बी, विल बी, मे बी, ठीक है। तो इस हिसाब से तो यहाँ विल शैल बी आएगा कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट में विल शैल हैव, मीन्स पहले में विल शैल था, सेकंड में विल शैल बी हुआ, थर्ड में विल शैल हैव हुआ, और फोर्थ में विल शैल हैव बीन। अब देखो वही बात है, 95% विल ही यूज होगा, तो शैल कहाँ पे यूज होगा, हम पहले भी बता चुके हैं, अब भी बता रहे। तो शैल हमेशा उस जगह टेंस में वहां पे यूज होगा जहां सेंटेंस ऊ की सेंस पे खत्म हो गई। जैसे मैं आपके लिए खाना बनाऊं, मैं बाजार जाऊं, मैं पुस्तक पढ़ लूं। तो जहां भी ऊ की सेंस पे सेंटेंस मैं का होगा वहां पे आई के साथ सेल यूज होगा। अदरवाइज हर सेंटेंस में विल आएगा, चाहे वो ही सी यू वी दे कोई भी चीज सब्जेक्ट है, सभी के साथ विल आएगा। जिस सेंटेंस में ऊ की सेंस आए वो भी आई के लिए, कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं, मैं बाजार जाऊं, मैं पुस्तक पढ़ूं, मैं कपड़े धोऊं। तो इस तरीके के सेंटेंस में सेल आएगा, नहीं बाकी सब में विल आएगा। तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर टेंस इंडेफिनेट से लेके परफेक्ट तक, और आप आराम से सेंटेंसों की रिवीजन कर सकते हो। इसके बाद हम रिवीजन में पैराग्राफ भी देना चालू कर देंगे बीच में, और रिवीजन भी चलता रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।